गुरुग्राम पुलिस स्टेशन। सर जी, आज गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पे एक बहुत बड़ी हस्ती की किडनैपिंग होने वाली है। आप कौन और किस हस्ती की किडनैपिंग होने वाली है? सर, अपनी पहचान बता के मुझे अपनी जान थोड़ी ना गंवानी है। लेकिन वो बड़ी हस्ती है कौन, ये तो बोलो। हेलो, नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। अक्सर हकीकत जैसी दिखती है वैसी होती नहीं, लेकिन जिसने आंखें मूंद ली हो, अगर वो चिल्ला चिल्ला के दूसरों से आंखें खोलने के लिए कहे तो स्थिति वाकई भ्रम की होती है। और जब जब कोई बुराई अच्छाई का नकाब ओढ़ लेती है तो गुनाह होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। एक आम इंसान जो 2 वक्त की रोटी के संघर्ष में ही उलझा रहता है, उसे झूठे दिलासे देकर, झूठे सपने दिखाकर जब कोई अपने स्वार्थ की रोटी सेंकता है तो स्थिति बहुत गंभीर होती है। ये केस मानवीय हनन की एक ऐसी ही दुख भरी मिसाल है। ये उम्र है तुम्हारी? सिगरेट्स, बियर, नाइट क्लब, फिर तो गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन भी बना लिए होंगे। पापा, मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता हूँ कि जो आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर? चुप, बिल्कुल चुप। सवाल लड़ाता है। रितिका, क्या हुआ? ये देखे इसके तेवर, देखे इसके, ये सब तुम्हारे लाड़ का नतीजा है। तुम्हें सिर्फ मुझे ही दोष देना आता है ना? तुम खुद कभी अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करते हो? अरे तुम तो टाइम स्पेंड करती हो ना। ये देखो क्या बना के रखा है इसको। तो क्या करूं? हाँ, क्या करूं? मारूं इसे? मारूं इसे? हाँ, इधर इधर। नहीं, अरे क्या कर रही हो तुम इसी समय? समझ में नहीं आता, काम संभालूं या तुम लोगों को संभालूं? प्रथम, तुम्हारे शो के गेस्ट आ गए और तुम आज फिर लेट हो गए हो। सागरिका जी, अगर आप मुझे लाइव शो करने देती तो मैं कभी लेट नहीं होता। अब करूं शूट? प्लीज कब? कम ऑन, फास्ट। शिक्षा और स्वास्थ्य के सुधार के नाम पर हमारे देश में कई सारे स्कूल, हॉस्पिटल्स बने, पर सुजोय जी आप बताइए, जब पर्याप्त मात्रा में टीचर ही नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, तो फिर इन सब इमारतों से जनता को क्या फायदा होगा? प्रथम जी, आपको मालूम नहीं, हमने कई भर्तियां की है और एक से एक काबिल डॉक्टर्स और टीचर्स की। काबिल? अरे सर, अब तो आप भी जानते हैं और जनता भी जान चुकी है। पिछली बार हमने हमारे स्टिंग में बताया भी था, प्राइमरी के टीचर्स खुद गलत स्पेलिंग लिखकर बच्चों को पढ़ा रहे थे। जनता ये जानने के लिए उत्सुक है कि ये सब झोलाछाप टीचर्स और डॉक्टर्स की भर्ती के पीछे कितने की रिश्वतखोरी हुई है। रिश्वतखोरी? आप न्यूज वाले अपने आप को समझते क्या हो? सुन लीजिए, कुछ नहीं बोलने से पहले। सॉरी सर, पूरा सुन लीजिए। ये जितनी भी भर्तियां हुई है उनमें से 40% लोगों की डिग्रियां फेक है। ये क्या बकवास कर रहे हो? हमारे पास प्रूफ है सर। चलिए आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, इन सब भर्तियों में आपने कितने पैसे खाए? ये क्या बकवास कर रहे हो? अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए अरे कुछ भी बकी जा रहे हो। सब बंद करो, ये सब टेलीकास्ट नहीं होना चाहिए। सुजोय जी, जनता जानना चाहती है, सच सामने आके रहेगा। सुजोय जी, सागरिका, ये सब कुछ ऑनर होना चाहिए, ये पब्लिक को पता चलना चाहिए। जिसे वोट देते ना वो। तुम्हारी वजह से हमारा चैनल वैसे ही बहुत सारे केस झेल रहा है और तुम ये सब चाहते हो? वो नहीं मीन है, वो नहीं मीन है। अरे सच बोलने में डर लगता है तो बंद कर दो चैनल। प्रथम, चैनल तो बंद नहीं होगा, लेकिन हाँ, नेक्स्ट मंथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जरूर खत्म होने वाला है। धमकी दे रही हो मुझे? Don't you forget, I am the face of this channel. हर न्यूज एंकर को ऐसा ही लगता है। आई सजेस्ट तुम खुद ही अनाउंस कर दो कि तुम ये चैनल छोड़ के जाने वाले हो सकता है मार्केट में तुम्हारा भाव बढ़ जाए। चूज योर वेज। यू वांट टू रिजाइन, टू बी फायर्ड। तेरे पापा मेरे लिए आइडियल है कुणाल। अब माना तेरी उनसे जमती नहीं है, लेकिन मुझे उनके अंडर इंटर्नशिप करनी है। तो कैसे भी करके बस मुझे उनसे एक बार मिलवा दे यार, मेरी लाइफ बन जाएगी। मैं तुझे उनसे मिलवा तो दूंगा, लेकिन उसमें मेरा क्या फायदा? मैं तुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा दूंगा, तो उसके साथ मजे कर लेना। चल ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ। ज़ारा,
मैं तुम्हारा एडमिशन अपने बेटे कुणाल की स्कूल में करवा लूंगा, ठीक है? पुरानी बातों को भुलाकर सिर्फ अपनी स्टडीज पे ध्यान देना। क्या हो गया? सर वो बिल्ली रास्ता काट गई है। ठीक है, यू टर्न लो। देना, देना, गाड़ी आगे लो। अरे देना। कुणाल, ये ज़ारा है, मेरे फ्रेंड की बेटी। आज से ही हमारी गेस्ट है। जाओ इसे अंदर ले जाओ। हाय ज़ारा, कम कम। ये लड़की कौन है? मेरे फ्रेंड की बेटी है, आगरा से। कुछ दिन पहले उसने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया। रिश्तेदार इसे अपनाने को तैयार नहीं है, इसलिए ज़ारा आपसे हमारे साथ ही रहेगी। पर एक मिनट। हाँ सागरिका, कोई बात नहीं, लगी तो नहीं? इट्स ओके राम, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। जग्गी, सीट बेल्ट लगा। अरे सीट बेल्ट लगाना बोला ना तेरे को, सीट बेल्ट लगा। अरे बंगाली, तूने मेरा बॉडी लैंग्वेज फेंक दी था। तेरी तो ओए, तेरी तो देख जग्गी, मिशन में है ना, मजाक मस्ती नहीं करने का। चल सीट बेल्ट लगा, नो रूल ब्रेक। सीट बेल्ट लगा ना। गुरुग्राम पुलिस स्टेशन। सर जी, आज गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पे एक बहुत बड़ी हस्ती की किडनैपिंग होने वाली है। रितिका, तुम्हें ज़ारा से प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हारी सोच इतनी छोटी हो गई कि उसकी हेल्प करने से? मैं उसे निकालने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन तुम तो फिर तुम चाहती क्या हो? अब सारी बात फोन पे ही करोगे? तो क्या करूं? अपना शो कैंसिल कर दूं तुमसे बात करने के लिए? शाम को घर आता हूं, फिर बात करते हैं। अरे क्या चल रहा है? बाहर निकल, बाहर फरीदाबाद रोड पे किडनैपिंग होने की इंफॉर्मेशन मिली है। पेट्रोलिंग टीम अलर्ट रहे। इस नौकरी में बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाना चाहता था, लेकिन इतने साल घिसवाने के बाद भी एक भी बड़ा केस नहीं मिला। अरे क्या बड़ा बड़ा करते रहते हो? मैंने तो सोचा था पुलिस वाले हो, कुछ ऊपरी कमाई भी करते होगे। बेटा हमेशा कोसती रहती है। अरे जैन सर। कहो राजेश। सर वो फील्ड पे आया था तो लंच करने घर आ गया। तुम्हारे थाने में किसी अनजान कॉलर ने कॉल करके कहा था कि गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पे किसी बड़ी हस्ती का किडनैप होने वाला है। कुछ पता चला उस मैटर पे आगे? सर अभी तक तो कुछ मालूम नहीं चला है। सर मुझे लग रहा है किसी ने मस्ती की है। राजेश, बिना जांच के कुछ भी गैस मत करो। अगर उस कॉलर की बात सही निकली तो मीडिया को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। घर से निकलो तो पता करो क्या मैटर है। ओके? यस सर, यस सर। क्या हुआ, बड़ा केस मिला? तेरा बड़ा केस धक्के खाने का काम मिला है। हेलो सुनील, अरे पता चला कुछ? अच्छा रुक, आता हूं मैं। सर,
फरीदाबाद रोड पर गश्त के बाद में ये महंगी कार देखकर बड़ा अजीब लगा, और जब मैंने पता किया तो मालूम चला कि ये कार प्रथम नागपाल के नाम है। ये तो बहुत बड़ी हस्ती है ना? जी सर। बड़ा केस। जी सर। कुछ नहीं, आसपास के इलाके को अच्छी तरीके से सर्च करो, कुछ भी पता चलता है तो डायरेक्ट मुझे रिपोर्ट करो, समझे? जी सर। यार मैंने नहीं करना उस बंगाली का ऑर्डर फॉलो यार, वो और भी बतेरे लड़के थे ना, मेरे को क्यों बना के भेज दिया उसका सेकंड लीड यहाँ पे? ए साला, कौन सा मतलब? ध्यान दे इस पे। वो बंगाली है, तू मेरा बॉस नहीं है, समझा ना? अभी गोली मार दे। तू मेरे को मारेगा? हाँ, तेरी बहन का मुंह देख कर मेरे को मारेगा ना, साले विधवा हो जानी है। अभी तुमको रिजेक्ट किया, नहीं बनेगा तो मैं मार जीजा। सर्वप्रथम मानगर वाली रोड से यहाँ आता है, पर वो रोड साइड अपनी कार क्यों पार्क करेगा? देखिए, हमें लगता है कि प्रथम नागपाल को किडनैप किया गया है। कितना? अभी प्लीज ये खबर आप आउट मत कीजिएगा, एक बार हम कंफर्म कर दें उसके बाद ही। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि प्रथम नागपाल किडनैप हुआ है तो आपको क्या लगता है कौन कर सकता है ये? सर, प्रथम बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दों के ऊपर शो करता रहता था और अक्सर उसे सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी भी मिलती थी। कौन कौन दे रहा था धमकी उसको? सर, सोशल मीडिया का कोई एक फेस तो होता नहीं। मैंने कहा था उसे कि वो सिक्योरिटी ले ले, पर वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। थैंक यू। आगरा में तो सिर्फ पढ़ाई करती थी या कुछ एक्साइटिंग भी करती थी? एक्साइटिंग मतलब? एक्साइटिंग मतलब तुम ऐसी सीधी हो या अपने सीक्रेट छुपाती हो? और वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? ज़ारा, कुणाल, अंदर जाओ। हमें लगता है आपके पति का किडनैप हो गया है। आपके पास कोई रैंसम कॉल, किसी ने प्रथम की फिरौती मांगी हो? नहीं सर, लेकिन काफी देर से प्रथम का फोन ऑफ आ रहा है और उसके ड्राइवर का भी। क्या प्रथम सच में किडनैप? अभी हम श्योर नहीं है, लेकिन आप प्रथम के ड्राइवर का नंबर और एड्रेस दीजिए। उनका ड्राइवर उमंग यही 7 क्वार्टर में रहता है। ले, ये टैबलेट खा ले। जहर नहीं है, पेन किलर है। खाना है? खा खा ले, पानी पी ले। कौन हो तुम लोग? मुझे अगवा क्यों किया है? आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? ओ, गलत आदमी को उठा दिया तूने। मीडिया में ना जरा से भी हलचल नहीं है कि कोई बड़ी हस्ती गायब हुई है, समझा? हमारा दिमाग खराब कर बेना। तू चुप कर जा, ये सब तेरा झोला है। बहुत कष्ट है भाई। ये बंगाली ने गलत आदमी पे उंगली रख दी है, पूरा का पूरा मिशन फेल हो गया है हमारा। अबे भूतनी के, एक लाश भी मिली है जंगल में पुलिस को। किसको उठा दिया तूने? सर, प्रथम नागपाल के अलावा शहर की कोई दूसरी बड़ी हस्ती गायब नहीं हुई है, और जहां पर प्रथम नागपाल की कार मिली है उससे कुछ ही दूरी पर उसके ड्राइवर उमंग की लाश मिली थी। सर, ना तो इस किडनैपिंग से जुड़ा कोई विटनेस मिला और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज जिससे ये बात कंफर्म हो सके कि वो किडनैपिंग प्रथम नागपाल की हुई है। लेकिन सर, जहां पर वो कार मिली थी वो फरीदाबाद रोड के पास है, वहां दूर दूर तक कोई सीसीटीवी नहीं है। अच्छा, वो अनजान कॉलर कौन था जिसने गुरुग्राम थाने में कॉल किया था? सर, वो कॉल स्टेशन रोड के एक पीछे से किया गया था और वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। सर, फिलहाल तो वो शख्स भी हमारे लिए रहस्य बना हुआ है। और एक बात और सर, ना तो प्रथम की फैमिली वालों ने और ना ही न्यूज चैनल वालों ने कोई कंप्लेंट फाइल की है। फिर किस बेसिस पे हम इस केस में आगे बढ़े? लेकिन सर, आप ही ने कहा था कि हमें आगे तो बढ़ना ही होगा। अगर हमने इस केस से अपना पल्ला झाड़ लिया तो कल को मीडिया हमारे पीछे पड़ सकता है। राजेश सही कह रहा है। मनीष, राजेश, तुम प्रथम की वाइफ और उसके घर के फोन सर्विलेंस पे डालो। अगर किडनैपिंग हुई है तो फिरौती मांगी जा सकती है। सर, प्रथम, इससे पहले तो तुमने अपने ऐसे दोस्त के बारे में नहीं बताया जो आगरा में था, और आज अचानक उसकी बेटी को यहाँ लिया है। कौन था वो दोस्त? जरीना, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। ओह, तो ज़ारा की माँ तुम्हारी दोस्त थी? हाँ।
लेकिन ऐसे क्यों पूछ रहे तुम? एक मिनट, क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? हेलो, अपने शाहजहां को मिस तो बहुत कर रही होगी तू। कौन बोल रहा है? अगर अपने पति को जिंदा देखना चाहती है तो 15 करोड़ तैयार रख। हाँ तो भाई एंकर बाबू शुरू कर अपनी इंग्लिश एंकरिंग। चल देखो तुम, वो तू इंग्लिश वाला न्यूज एंकर नहीं है? देखो मुझे यहाँ से जाने दो वरना। ओ जा नहीं सकता तू यहाँ से, समझो गलत जगह फंस गया है तू। अच्छा चलो बात बता, मैं तेरी जगह जाके वहां पे न्यूज पढ़ूं? मुझे ना बचपन से ना हीरो बनने का बड़ा शौक था। हीरो तो मैं बन नहीं सका, न्यूज एंकर बन जाता हूँ। मजाक बंद करो और मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। भिखारी समझोगे तुमने मुझे? हैं? पैसे देगा मेरे को। चल कपड़े उतार, कपड़े उतार, चल कपड़े उतार। मुझे तेरे तो दिल है? उसकी आवाज पहचानती है? आप कुछ बता सकती हैं कौन थी वो? नहीं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, प्रथम का किसी औरत के साथ कोई इशू, कोई अफेयर किसी के साथ? नहीं सर। अगर फौती के लिए आपको दोबारा कॉल आता है तो आप यही कहिएगा कि आप पैसों का इंतजाम कर रही हैं। आप ज्यादा से ज्यादा टाइम बाय कीजिए। उससे क्या होगा कि हमें किडनैपर तक पहुंचने में मदद मिलेगी। और आपको रैंसम के लिए कॉल आया था, प्लीज ये किसी से जिक्र मत कीजिए। हमने लगभग सभी मीडिया हाउस से भी ये अपील की है कि वो प्रथम की किडनैपिंग की न्यूज ना चलाएं। इससे प्रथम की जान को खतरा हो सकता है। और तुम मरने क्यों नहीं देता हो उसको? बार बार उसकी पट्टी करने आ जाता। ये हमारी पुराना आदत, मरने वाला कोई भी हो उसको बचाना फर्ज समझता हूं मैं। क्या डॉक्टर, न्यूज व्यूज देखते हो? हाँ सर, सुना है आजकल इस इलाके में बागी घुस आए हैं। अबे बागी नहीं है, रक्षक है तुम्हारे, रक्षक। चल इलाज कर इनका। अबे देख क्या रहा है, चल डॉक्टर जल्दी कर। ठीक है, तू अपनी फितरत से बाज नहीं आने वाला ना, तो मैं भी अपनी फितरत नहीं छोड़ने वाला। यहीं पर हमें प्रथम नागपाल के ड्राइवर की लाश मिली थी और यहीं से कुछ दूरी पर उसकी कार। अच्छे से सर्च करो, शायद हमें कुछ काम का मिले जो हमें किडनैपर्स का लीड दे। सर। हाँ बोल। कहाँ धक्के खा रहे हो कल से? घर आके कम से कम वर्दी तो बदल लेते। अरे टाइम नहीं है अभी, इतनी मुश्किल से तो बड़ा केस मिला है। कुछ ना होगा तुम्हारा, काम करोगे तुम और नाम होगा तुम्हारे अफसरों का। जानता हूं, मुझे फील्ड पकड़ा के मुझे मेरे ओहदे का एहसास कराया जा रहा है, लेकिन मैं इस केस में अपनी कामयाबी की राह ढूंढ के ही रहूंगा। सर, प्रथम नागपाल ने अपने शो में कई बड़े घोटालों के खुलासे किए, जैसे पॉलिटिकल, रिलीजियस, टेररिज्म, अंडरवर्ल्ड। इन सब बड़े मुद्दे पर उसने शो किए थे। और एक बात और सर, प्रथम को काफी वक्त से सोशल मीडिया पे धमकियां भी मिल रही थी। धमकियां देने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को तो हम ट्रेस नहीं कर सकते, सबके सब फेक अकाउंट है। लेकिन जिस तरह से प्रथम के लिए 15 करोड़ की फिरौती मांगेगी, समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी हस्ती को किडनैप करके कोई फिरौती मांगने का रिस्क क्यों लेगा। इस केस का असल मकसद क्या है? और सर, फिरौती के कॉल भी फेक आईडी के नंबर से किए गए हैं, लेकिन हमने लोकेशन ट्रेस किए। वो कॉल यूपी के कोसी से किया गया था। कोसी? यस सर। मैं प्रथम के शो के कुछ वीडियोस देख रहा था, उसने कोसी की एक केमिकल फैक्ट्री के बड़े स्कैम को उजागर किया था। उधर कोसी की तनेजा केमिकल फैक्ट्री में जो स्कैम चल रहा है वो स्कैम कोई मामूली स्कैम नहीं। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वहां पर नकली दवाइयां और नकली इंजेक्शंस बनाए जा रहे हैं। उतना ही नहीं, वो सारी नकली दवाइयां और नकली इंजेक्शंस की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, लेकिन कोसी पुलिस चुप है। ये है तनेजा केमिकल फैक्ट्री का मालिक लोकी तनेजा। इस रिपोर्ट के बाद ही अंडरग्राउंड हो गया था। इन्वेस्टिगेट करो इसको। प्रथम ने अपने शो के 43 एपिसोड्स में बड़े चेहरों को बेनकाब किया था, उन सबकी लिस्टिंग करो, किसी को नहीं छोड़ना है। यस सर।
प्रथम नागपाल, बहुत रिसर्च की है मैंने तेरे काम की। अंडरवर्ल्ड, टेररिज्म, सोसाइटी, रिलीजन, सब पे बहुत बकबक करता है तू। और वो केमिकल फैक्ट्री वाला तनेजा, उसको तो तूने करोड़पति से भिखारी बना दिया। तनेजा के आदमी हो तुम। हम अपने उसूलों के आदमी हैं और मुझे तेरी ये बकबक ना। बकबक नहीं करता मैं, सच बोलता हूं, सच। और मुझे तुम लोग चुका नहीं पाओगे। ये वही जूते हैं जिससे पहनकर मैं स्टेट के लिए दौड़ने वाला था, एथलीट बनने वाला था, लेकिन किस्मत ने मुझे बगोड़ा क्रिमिनल बना दिया। और अब देख तू कैसे नंगा करके दौड़ाता हूं तुझे। फिर बोलना तू सच। सारा, एक बात सच सच बताओगी? क्या प्रथम अंकल तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने आगरा आते थे? तो फिर अगर तुम प्रथम अंकल से पहले कभी मिली ही नहीं तो उनके साथ यहाँ कैसे आ गई? आंटी, वो अम्मी प्रथम अंकल का शो देखती थी और उन्होंने कहा कि वो प्रथम अंकल को जानती हैं। जरीना, जरीना नाम था ना तुम्हारी अम्मी का? तुम्हारे अब्बू का नाम क्या था? याकूब। वो मुझे यहाँ लेने आएंगे। मेरे फ्रेंड की बेटी है। कुछ दिन पहले उसने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया। लेने आएंगे? मतलब वो जिंदा है? हाँ आंटी, वो दुबई में है। पर प्रथम ने तो कहा था कि तुम्हारे अम्मी अब्बू की डेथ हो चुकी है। अगर तुम्हारे अब्बू जिंदा हैं तो क्या तुम्हारी अम्मी भी जिंदा है? थाने बुला के मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, आपके न्यूज चैनल आना नहीं चाहता था। पीजी में आपकी रूममेट्स होंगी, यही जगह ठीक है आपसे बात करने के लिए। सर, आप मुझसे पूछना क्या चाहते हैं? प्रथम अपनी बीवी से ज्यादा आपको कॉल किया करता था। मुझे लगा शायद आप उसे उसकी बीवी से ज्यादा अच्छी तरीके से जानती होंगी। सर, ही इज माई बॉस और हम लोग काम के अलावा कुछ और बात नहीं करते थे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि प्रथम की बीवी को कॉल किस लेडी ने किया होगा? सर, ये मैं कैसे बता सकती हूँ आपको? अच्छा, प्रथम की लाइफ में कोई औरत थी जिससे प्रथम का इशू रहा? नो आइडिया सर। सर, लेकिन प्रथम सर और सागरिका मैम की कभी बनती ही नहीं थी। इवन मैम तो चाहती ही नहीं थी कि सर उनके साथ काम भी करें। ऐसा क्या इशू था दोनों के बीच? सर, इशू तो सुजय घोष के शो के बाद में काफी बड़ा हो गया था। सागरिका, ये सब कुछ ऑनर होना चाहिए। प्रथम, तुम्हारी वजह से हमारा चैनल वैसे ही बहुत सारे केसेस झेल रहा है और तुम ये सब चाहते हो अब? What do you mean यार? What do you mean by what? अरे सच बोलने में डर लगता है तो बंद कर दो चैनल। पर सर, सागरिका मैम ने वो क्लिप ही एडिट कर दी थी, पर बाद में प्रथम सर ने मुझसे उस क्लिप की कॉपी मांगी थी एक पेन ड्राइव में। लेकिन प्रथम उस पेन ड्राइव का क्या करने वाला था? सर, हो सकता है कि सर उसे सोशल मीडिया पे डालना चाहते हो, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो सुजय घोष की धज्जियां उड़ जाती। तुम्हारे प्रथम ने धमाके तो बड़े बड़े किए, और अब कोई भी मीडिया हाउस उसकी किडनैपिंग की खबर तक नहीं चला रहा। इसे पुलिस की एडवाइजरी कह लो या प्रथम की बदनसीबी, पर बंदा था बड़ा होनहार। तो गोनी भाई इसको अपना जूता सुंघा के कहाँ चले गए हैं? जितना बोला ना उतना करो। सेकंड लीड है ना, कभी हीरो नहीं होता, समझा? और बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, बाप बाप होता है। बता कहाँ है तेरा बाप? साला मेरे पैसे लेके भाग गया। आज पूरी जमीन जायदाद मेरे नाम करवा के जाऊंगा मैं। मैंने कुछ नहीं मालूम। तो तू बता दे। वो छोड़ दो मेरी बेटे को। तू बता, तेरा बाप का नहीं तो तेरी माँ का गला घोटता हूँ अभी। पानी पानी तुम्हें सुजय के खिलाफ कोई सबूत मिला? सबूत ही ढूंढ रहा हूं सर। सर, इस सुजय के साथ साथ मुझे सागरिका पर भी शक है और मैं रवीना पर भी भरोसा नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि उसका प्रथम के साथ में अफेयर चल रहा था, इसलिए प्रथम की बीवी रितिका पर भी मैं शक कर रहा हूं। सर, इतने बड़े न्यूज रिपोर्टर की किडनैपिंग में अफेयर का एंगल काफी छोटा लग रहा है।
सर आई थिंक हमें तनेजा और सुजय जैसे लोगों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सर जी, फोकस करने को बहुत कुछ है इस केस में। जैसे प्रथम का ड्राइवर उमंग, जो 6 महीने पहले ड्यूटी पर लगा था, और उसके पहले जो ड्राइवर था वो हार्ट अटैक से मर गया था, और वो भी उमंग का ही रिश्तेदार था। तुम कहना क्या चाह रहे हो? सर, ये जो पुराना ड्राइवर था काफी हट्टा कट्टा हेल्दी था, उसकी अचानक से हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। ये बात इस तरफ सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं उसकी मौत के पीछे कोई साजिश तो नहीं। तुम्हारी बात में पॉइंट तो है राजेश, ड्राइवर की लाश का चेहरा भी बिगाड़ा गया था। राइट सर, इसलिए मैंने उमंग के पिछले दिनों की एक्टिविटीज मालूम की, तो पता चला कि ये फरीदाबाद के एक होटल ब्लैक थंडर में अक्सर कॉल किया करता था। अब सर, सोचने वाली बात यह है कि कोई ड्राइवर एक होटल में बार बार कॉल क्यों करेगा? गुड ऑब्जर्वेशन राजेश। राजेश, तुम प्रथम के पर्सनल लेवल देखो। मनीष, तुम प्रोफेशनल लेवल। सर, थैंक यू। ओए थैंक यू मत बोल। मैंने रहम करके पानी पिलाया तुझे, ये मत समझो जग्गी मुंह में। नफरत से भरा हुआ है सीना, लेकिन मुझसे इतनी नफरत क्यों? क्योंकि चेहरे से कमीना दिखता है तू। लव मैरिज की है ना तूने, मैं भी तेरे जैसा हूं, इसके पास कमीना। सच बता, तेरे कितने अफेयर है? बताओ, नहीं तो काट दूंगा। मारना है तो मार दे, धमकियों से मैं नहीं डरने वाला। I don't care। ओ बाऊ, मर जाएगा ना तो कि पूछने नहीं आएगा तेरे से ऊपर से कि तू नीडर था डरपोक। चल बताओ। ये आदमी यहाँ पर बहुत कॉल किया करता था, उमंग नाम है इसका, जानते हो इसको? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता, और ऐसे भी हमारी होटल में बहुत सारी कॉल्स आती हैं इंक्वायरी के लिए और यहाँ रहने वाले कस्टमर्स से बात करने के लिए। अब किसने किसको कॉल किया है ये तो मैं नहीं बता सकता ना। पिछले 1 महीने में यहाँ पर कौन कौन ठहरा, सबकी डिटेल्स चाहिए मुझे, साथ में सीसीटीवी फुटेज भी। और तेरी बहन फोन क्यों उठा रही है मेरा? भूल जाओ उसे, ब्रेकअप कर लिया तुम्हारे साथ, अब तुम्हारे साथ शादी नहीं रचाएगा, किसी और को पसंद कर लिया उसने। तूने उसको मेरे खिलाफ भड़काया ना, साले मैं काट डालूंगा सबको, जैसे मैंने अपने बेबे के कातिलों को काटा था। बताओ साले। देख, चीरे मैंने भी बहुत लगाए हैं। आराम से, आराम से। सर, अभी आउट ऑफ डेंजर है सर। मुझे जाने दो ना प्लीज सर, वैसे भी 7 दिन से तीमारदारी कर रहा हूं सर इसकी। तो फिर तुमको इनाम भी दे दें, क्योंकि तुम यहाँ से जाने के बाद पुलिस को जाकर हमारी सारी हकीकत बता दोगे। नहीं सर, देख, भला करते करते बुरा बनाऊं मैं, ऐसे ही तुझे अपनी बहन नहीं दे दूंगा मैं, समझा? बेटा, मम्मी को बुलाओ, कुछ काम है। अंकल, मम्मी तो सुबह से कहीं गई हुई है। कहाँ गई है? मालूम नहीं। अगर अपने पति को जिंदा देखना चाहती है तो 15 करोड़ तैयार रख। समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी हस्ती को किडनैप करके कोई फौजी मांगने का रिस्क क्यों लेगा। बेटा, मम्मी को बुलाओ। मम्मी तो सुबह से कहीं गई हुई है। सर, मेरे सोर्सेज से तनेजा के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। सर, शायद वो नकली पासपोर्ट पे विदेश जा चुका है। मैं प्रथम के शो के कुछ वीडियोस देख रहा था। रिसेंटली उसने बागियों की रिपोर्ट पर अपना शो किया था। अपने शो के दौरान उसने बागियों के मुद्दों को उठाया, और शो के दौरान उसने एक अज्ञात बागी से बात की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई थी। आज मैं अपने शो में एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। बागियों के गिरोह के साथ जुड़े हुए एक आदमी का नंबर हमें मिला है। हमने उस आदमी के साथ जो भी बात की, मैं चाहता हूं कि आप सभी उसका रिकॉर्डिंग सुने। हम अपनी लड़ाई सिर्फ जंगलों में नहीं लड़ते। तो क्या आप शहर भी आप लोगों के टारगेट पे? और मैं जानता हूं आपने कई बड़े शहरों में अपने स्लीपर सेल बना लिए, ऐसा क्यों? आप हंसिए मत,
और जल्दी देख लेना, मैं अब शहर में छिपे आपके लोगों का चुन चुन के पर्दाफाश करूंगा। ज्यादा हवा में मत उड़, वरना जान से जाएगा। सर फिर तो जरूर प्रथम नागपाल की किडनैपिंग के पीछे इन बागियों का ही हाथ होगा। सबसे पहले मनीष हमें यह पता करना होगा कि जिस अज्ञात बागी से उसने बात की थी वो नंबर किसका था, किस नंबर पर बात की थी उसने, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है वो नंबर। सर प्रथम अपनी सब रिपोर्ट्स के बारे में मुझे नहीं बताता था। मैं नहीं जानती कि उसने उस दिन किसे कॉल किया था, वो इंटरनेट कॉल थी या कोई नंबर। आप प्रथम के शो का काफी कंटेंट कटवा देते थे, आपको वाकई में नहीं मालूम है कि उसने किसको कॉल किया था? क्या आप हमसे कुछ छिपा रही है? नहीं सर, मैं सच में इस बारे में कुछ नहीं जानती। सर प्रथम सर के काफी सारे स्ट्रेंजर्स थे जो उनके लिए रिसर्च करते थे, तो हो सकता है ये नंबर उन्होंने ही प्रथम सर को प्रोवाइड कराया। अच्छा कौन थे वो स्ट्रिंगर्स, कुछ मालूम है? प्रथम सर खुद ही उनसे कोऑर्डिनेट करते थे, तो कुछ आइडिया नहीं है। मुझे लगता है सिर्फ सागरिका ही नहीं, कि रवीना भी घुमा रही है। प्रथम के सीडीआर और कॉलिंग ऐप में जितने भी नंबर्स हैं सबको खंगालो। सर प्रथम की बीवी रितिका अचानक से गायब हो गई। गायब हो गई मतलब? सर उसका फोन गुरुग्राम से आगरा की तरफ ट्रैवल कर रहा था और फिर आगरा जाकर बंद हो गया। तब से उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। फरोती के लिए कॉल कोसी से आया था, कोसी आगरा रोड पर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किडनैपर्स ने प्रथम की बीवी से किसी और जरिए कांटेक्ट किया और वो हमें बिना बताए किडनैपर्स को फरोती की रकम देने चली गई? हो सकता है सर। और सर ये जारा भी आगरा में रहती है। जारा प्रथम के दोस्त की बेटी है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब वो प्रथम के घर पर रहने आई उसके 2 दिन बाद ही प्रथम की किडनैपिंग हो गई। तू वहां पर अपनी न्यूज रूम में बैठकर बागियों की बहुत रिपोर्टिंग करता था ना, उनको बहुत धमकी देता था। तुम्हें तो मेरी हर रिपोर्ट से प्रॉब्लम है। ये तो बताओ, अपना रिपोर्ट कार्ड कब दिखाओगे? बताओ, किसके कहने पर तुम मुझे यहां पर लाया? जो ड्रीम अपार्टमेंट याद है? फ्लैट नंबर 104। तू जाता था ना वहां पे? प्रथम समाज का वो जागरूक चेहरा था जिसकी मीडिया रिपोर्ट्स ने उसे एक पॉपुलर न्यूज एंकर बना दिया था। सोशल मीडिया पे उसके लाखों फॉलोअर्स थे, लेकिन उसकी किडनैपिंग के बाद मीडिया जगत में असमंजसी स्थिति पैदा हो गई। लौकी तनेजा और सुजय घोष जैसे चर्चित चेहरे इस केस के प्राइम सस्पेक्ट थे। वहीं न्यूज रूम में प्रथम के साथ एक लंबा वक्त बिताने वाले सागरिका और रवीना जैसे लोगों पे भी पुलिस नजर बनाए हुए थी। और अब इस केस में बागियों के गिरोह का एक कनेक्शन भी सामने आया था, लेकिन जारा और उसके माता पिता से जुड़े रहस्य भी चौंकाने वाले थे। प्रथम की पत्नी रितिका आखिरकार आगरा से वापस लौट आई थी और बाकी सस्पेक्ट के साथ रितिका भी अब पुलिस के रडार पे थी। लेकिन प्रथम के ड्राइवर उमंग की हत्या का रहस्य क्या था? वो किडनैपर्स कौन थे? किसके इशारे पे ये किडनैपिंग हुई थी? किस औरत ने प्रथम की फिरौती मांगी थी? और आखिर उस घर का असल राज क्या था जिसकी बात गोनी कर रहा था? सर ये फुटेज किडनैपिंग से 15 दिन पहले की। प्रथम किसी केस पर स्टडी कर रहा था या फिर ये किसी अफेयर का मामला है? फरोती के लिए कॉल भी एक औरत ने किया था। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि औरत कौन है। सर मैं रवीना और सागरिका दोनों पर नजर बनाए हुए हूं। ठीक, लेकिन उस वक्त होटल में जितने भी फीमेल गेस्ट थे सबकी डिटेल निकालो। सर सर आगरा में रितिका जारा के रिश्तेदारों से मिली थी। सर मैंने पता किया है तो मालूम चला है कि जारा की अम्मी जरीना की मौत 6 महीने पहले कैंसर से हो गई थी। लेकिन सर गौर करने वाली बात तो यह है कि जारा के अब्बू याकूब को आगरा में कभी नहीं देखा गया। जरीना हर वक्त यही कहती रहती थी कि जारा के अब्बू दुबई में रहते हैं। जारा का अब्बू अगर जिंदा है तो इस वक्त कहां है? और जारा की अम्मी जरीना के इंतकाल के बाद प्रथम जारा को गुरुग्राम क्यों नहीं कराया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जारा के अब्बू का कोई कनेक्शन है इस केस के साथ? सर मैं प्रथम सर से फरीदाबाद के होटल में क्यों मिलूंगी? तो ये औरत कौन हो सकती है प्रथम के साथ में? सर मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे। एक्सक्यूज मी, बोलो सुनील। ऐसी सिचुएशन में
जब प्रथम किडनैप्ड आपको क्या सोची जारा के रिश्तेदारों से मिलने की? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? नहीं सर, मैं बस वो अब यही जानना चाहती थी ना कि प्रथम ने आपसे झूठ क्यों बोला कि जारा के पेरेंट्स मर चुके हैं जबकि जारा का फादर जिंदा है? जी जी वही सर, मैं जानना चाहती थी कि हो सकता है कि प्रथम किसी प्रेशर में जारा को यहाँ लेकर आए हो, या कोई तो वजह होगी जो प्रथम मुझसे सच छुपा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सच आप हमसे छुपा रही हैं? क्योंकि ना ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। किडनैपर ने फिरौती के लिए आपको दोबारा से कॉल नहीं किया। नहीं सर, मैं कुछ नहीं छुपा रही। इस औरत को पहचानती हैं आप जो प्रथम के साथ है? नहीं नहीं सर, इसमें तो इस औरत की शक्ल दिख ही नहीं रही है। नहीं सर, आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती। सर, हमें यहाँ पे एक बैग मिला है जिसमें प्लास्टिक का कुछ सामान भी है और उस बैग के ऊपर खून के छींटे भी लगे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ से 500 मीटर दूर हमें उमन की लाश मिली थी। और अब ये बैग जिस पे खून लगा हुआ है, अब कहना मुश्किल है कि ये बैग क्राइम के वक्त यहाँ फेंका गया या बाद में। इस बैग पे एमडी लिखा हुआ है। एक काम करो, ये कचरा बीनने वाले जहाँ पर ये कचरा बेचते हैं वहां पर मालूम करो, शायद किसी को मालूम हो कि बैग किस रैक पे कर का है। ओके सर। अम्मी बोलती थी कि अब्बू दुबई में हैं। बेटा, कभी देखा था आपने अब्बू को? नहीं सर, अम्मी बोलती थी अब्बू को उनसे झगड़ा होने के बाद वो उन्हें छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए? कोई एड्रेस मालूम है? फोन नंबर उनका? अच्छा जारा बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारे आने के बाद प्रथम और रितिका में झगड़ा हुआ था कभी भी किसी भी बात को लेकर? नहीं सर, उन दोनों का तो नहीं, पर रितिका आंटी और कुणाल का झगड़ा जरूर हुआ था। क्या है? हाँ क्या ये? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मम्मी वो डर गया था मैं बहुत। ऐसा क्या था कुणाल के मोबाइल फोन में? सर पता नहीं। आप बता रही हैं कि आपने कुणाल के मोबाइल फोन से क्या डिलीट किया था, या फिर हम डेटा रिट्रीव करें? सर वो लड़का कुणाल को ब्लैकमेल कर रहा था उन फोटोज के थ्रू। कुणाल ने बहुत पैसे भी दिए थे उसे। लेकिन ये बात आपने आपसे पहले क्यों नहीं बताई? सर प्रथम की रेपुटेशन का सवाल था। आई एम श्योर वो पिक्चर्स मॉर्फ्ड है। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, वो कोई मॉब्ड फोटोज नहीं है, बल्कि प्रथम सर ने खुद मेरे साथ। फोटो क्यों निकाली थी तुमने? कुणाल को ब्लैकमेल कर रहा था ना? किसके कहने पे कर रहा था ये सब? नहीं सर, किसी के कहने पे नहीं, वो तो मैंने खुद ही। सर जिस नंबर से प्रथम की फिरौती मांगी गई थी वो नंबर फिर से कोसी में एक्टिव हुआ था और इस बार उस नंबर से सुजॉय घोष को फोन किया गया था। मुझे आवाज ही नहीं आई कि मुझे किसने कॉल किया था। ये प्रथम मुझे परेशान कर रहा है सर, ये सब उसी की चाल है। आप उसे इतना सीधा न समझिए, मुझे ब्लैकमेल कर चुका है। सागरिका से कहकर क्लिप एडिट करवाई थी, लेकिन आपको पता नहीं सर, उसकी एक कॉपी मेरे पास भी है। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? बहुत कमाया आपने सर, थोड़े बहुत हमें भी दे दीजिए। ज्यादा नहीं, 10 करोड़। मुझे उससे पैसा भी देना पड़ा और 2 फ्लैट भी। आप पर नजर रहेगी हमारी जब तक सच बाहर नहीं आ जाता। सर, क्राइम सीन के पास जो गार्बेज बैग मिला था जिसके ऊपर एमडी लिखा हुआ था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है कि वो शाम नाम के एक रैक पे करका है और ये शाम तभी से गायब है जब से प्रथम की किडनैपिंग हुई। हाँ, लेकिन इसके गायब होने का इस केस से क्या वास्ता? सर, ड्राइवर को मारकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया था। अगर ऐसा है तो उमंग किडनैपर से जरूर मिला होगा। तो क्या कह रही है तुझे? जिंदगी है इज्जत। बकवास बंद करो। कितने पैसे चाहिए बता, जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। पैसों का बड़ा गुरूर है तुझे। मैं सब जानता हूँ तू क्या करने जाता था उस अपार्टमेंट में। छोटे छोटे बच्चों के साथ सोकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, साले चाइल्ड मॉन्स्टर। इसको जान से मत मारना, लेकिन इसको इतना टॉर्चर करो जितना इसने उन बच्चों को किया था।
सर, जिस बिल्डिंग प्रोजेक्ट के बारे में सुजॉय ने हमें बताया था उसमें वाकई 2 फ्लैट बुक हुए थे। और एक बात और सर, प्रथम के बैंक अकाउंट से पता चला है कि उसमें काफी करोड़ों रुपए पड़े हैं। ये देखिए सर। उस लड़की का पता चला जो प्रथम के साथ होटल में देखी गई थी? सर, फिलहाल तो उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन हाँ सर, उमंग के कॉल रिकॉर्ड्स में कई गेज और के नंबर मिले हैं। क्या प्रथम को वाकई में लड़कों का शौक था और उमंग उसके लिए लड़के बुक करता था? क्योंकि कुणाल के दोस्त राहुल का भी यही कहना है कि प्रथम उसको मॉलेस्ट करता था। और सर, सुजॉय ने कहा था कि ये किडनैपिंग खुद प्रथम की चाल हो सकती है। प्रथम की जॉब जाने वाली थी। क्या वाकई में उसने अपनी किडनैपिंग इसलिए करवाई होगी ताकि लोगों की उसको सिंपैथी मिल सके? आखिर ये केस है क्या और इस किडनैपिंग का असल मकसद क्या है? प्रथम से जुड़ी जो निगेटिव बातें अब सामने आ रही थी, क्या उनमें वाकई कोई सच्चाई थी या ये सब प्रथम की छवि बिगाड़ने की कोई साजिश थी? किडनैपिंग के 16 दिन बाद तक भी इस केस का असल मकसद असमंजस से भरा नजर आ रहा था। हर दिशा में पुलिस को एक डेड एंड नजर आ रहा था। सर, मैंने होटल के एरिया में एक्टिव नंबर्स के डम डेटा निकाले तो ये नीलोफर नाम की लड़की का नंबर मिला। सर, ये है नीलोफर। इसका नंबर फिलहाल तो बंद है, घर पर भी ताला लगा है, लेकिन ये अक्सर प्रथम से बात किया करती थी, उसकी स्ट्रिंगर थी। लेकिन नीलोफर का नंबर बंद क्यों आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीलोफर ही वो लड़की है जो होटल में प्रथम के साथ थी? राजेश, एक काम करो, कौशी में जहां से फिरौती के लिए कॉल आया था वहां पर नीलोफर और उमंग इन दोनों की फोटो घुमाओ, शायद वहां से कोई लीड मिल जाए। सर। तेरी बहन फोन क्यों उठा रही है? मेरा क्या बोला तूने उसको ऐसा? बोला ना, वो तुमसे नहीं किसी दूसरे लड़के से शादी करेगा और वो दूसरा लड़का मैं हूं। वो शर्म करो, बहन बोलता था तू उसको। हाँ, यूं बोली, लेकिन अब वो मेरा दिल का धड़कन है। मेरी नीलोफर पे हाथ डालता है साले। इस औरत को तो नहीं साहब, लेकिन हाँ इस आदमी को देखा हूँ। कहाँ पे? यही हमारे रेस्टोरेंट से खाना लेके जाता है सर, कई दिनों से। अच्छा, तुम्हारे रेस्टोरेंट में सीसीटीवी तो होगा? हाँ है ना साहब। ये प्रथम के ड्राइवर के साथ दूसरा कौन है? पता करो। सर, अरे नीलोफर भी ना बहुत शानी है, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। पैसा कब मिलेगा? अरे तो ये एंकर देगा ना हमको पैसा। इस पे भरोसा मत करो, ये साली बड़ी चीज है। सर, मैंने क्रिमिनल डेटाबेस चेक किया। सर, ये वेल नॉन क्रिमिनल संमित्रा है। सर, ये गोनी नाम के गैंगस्टर के लिए काम करता है और इसके लिए एक जग्गी नाम का गैंगस्टर भी काम करता है। और सर, उमंग संघमित्रा के गांव का ही है। हालांकि प्रथम की किडनैपिंग से पहले इस पूरे गिरोह ने कोई किडनैपिंग नहीं की है। लेकिन इसके बावजूद प्रथम जैसे बड़े एंकर को उठा लिया। फिरौती के लिए सिर्फ एक बार कॉल आया, दोबारा कोई कॉल नहीं आया। आखिर किडनैपिंग क्यों और किस मकसद से की गई हो? हाँ राजेश, बोलो। सर, कोसे के एक दूसरे सीसीटीवी में भी उमंग एक दूसरे क्रिमिनल के साथ में बाइक पर जाता हुआ दिख रहा है। वहां पर काफी फार्म हाउसेस हैं, हो सकता है ये लोग वहीं कहीं छुपे हों। गुड जॉब राजेश। सर, तुम जैसे व्हाइट कॉलर लोगों को लोग अपना आइडल बना लेते हैं और उसकी वजह से हम लोग क्रिमिनल बन जाते हैं। अब तुझे ना जिंदगी मिलेगी ना इज्जत, तेरा कमीनापन सबके सामने आएगा। किसके कहने पर प्रथम को किडनैप किया था? तो फिरौती के लिए किस औरत से कॉल करवाया था? बोलते नहीं तो ठोक दूंगा। मैं प्रथम की स्ट्रिंगर जरूर हूँ, पर मैं शुक्ला जी के लिए काम करती हूँ। कौन शुक्ला? नेताजी है चंदौली के। संघमित्र, गौनी, जग्गी तीनों उन्हीं के पालतू गुंडे थे। शुक्ला जी ने इन तीनों का काफी क्राइम्स में इस्तेमाल किया, पर कभी पैसे नहीं दिए। इसलिए इन तीनों ने अपनी एक गैंग बना ली और शुक्ला जी को मारने की कोशिश की।
शुक्ला जी भी इन तीनों को रास्ते से हटाना चाहते थे, इसलिए मैंने और शुक्ला जी ने मिलकर एक चाल चली। मैं इन तीनों के गैंग में शामिल हो गई और मैंने इनसे कहा शुक्ला जी को बाद में देखेंगे, पहले एक बहुत बड़ी हस्ती है, उसको किडनैप करके बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। पर असल में मैं और शुक्ला जी चाहते थे कि जैसे ही किडनैपिंग अटेम्प्ट हो ये तीनों पकड़े जाएं और जेल में चले जाएं, जिससे कि शुक्ला जी को कभी मारने की कोशिश भी ना कर सके। गुरुग्राम थाने में जो फोन आया था कि एक बड़ी हस्ती किडनैप होने वाली है, वो फोन तुम नहीं कर रहा था? हाँ, मैं और शुक्ला जी चाहते थे कि इन तीनों का वहीं एनकाउंटर हो जाए, पर इन तीनों ने पहले ही प्रथम की किडनैपिंग कर ली। इन तीनों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए मैंने इन लोगों के सामने फिरौती मांगने का ड्रामा किया और आप लोगों का ध्यान हम पर से हटाने के लिए मैंने सुजय घोष को कॉल करके फंसाने की कोशिश की। शुक्ला का मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे घर वापस आने की खुशी मनाऊं या तुम्हारे कर्मों के लिए तुम्हें कोसूं। मेरे साथ साथ तुमने ज़ारा की मां को भी धोखा दिया है। रितिका, बस बस, ज़ारा ने मुझे सच सच बता दिया है। उसकी मां के साथ तुम्हारे कुछ फोटोज थे। ज़ारा तुम्हारी बेटी है, ये बात जरीना आज तक ज़ारा से छुपाती हुई आई है। और तुम्हें पता है ये राज मैंने भी पुलिस से छुपाया, लेकिन तुम कुणाल के दोस्त के साथ और ना जाने किन मासूम बच्चों के साथ ये सब घिनौनी हरकतें करते हुए आए हो। घिन आ रही है मुझे तुम पे, सुना तुमने, घिन आ रही है मुझे। प्रथम के कारनामे शायद कभी दुनिया के सामने आते ही नहीं, लेकिन कुदरत ने खुद उसे सजा दी। गोनी, जग्गी और संघमित्रा जैसे मामूली गैंगस्टर, उनके खात्मे के लिए प्रथम जैसी बड़ी हस्ती को छोटा सा मोहरा बना दिया गया। इस केस में गुना का ये मोटिव वाकई चौंका देने वाला है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क, जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। बदन है तेरा, कपड़े से क्यों ढक के रखती है? चलिए ऊपर वाला निकाल ले। नहीं, मेरी तबीयत खराब है। तेरे को पता है ना, मेरे को जो चाहिए वो मैं लेके रहता हूँ। तुम मना करेगी तो क्या होगा पता है मेरे को? चल आज नहीं। ऐसे निकाल। अबे दे दूंगा ना तेरा पैसा, पढ़ूंगा तो नहीं। अब तक शेयर मार्केट में लाखों रुपया कमाया मैंने, अब मार्केट थोड़ा डाउन है, पैसा आएगा तो दे दूंगा तेरा पैसा। अब निकल। 10 दिन का मोहलत देता तेरे को, 10 दिन में पैसा नहीं मिला ना तो बहुत बुरा होगा तेरे साथ में। अरे दे दूंगा ना तेरा पैसा, निकल ना अबे। क्या चाय बनाई रे? सादी चाय नहीं बनाता है तुला? बिस्तर गर्म करती ना इसलिए रखा है तेरे को, नहीं तो कौन झलेगा तेरे को? ये आपको जो चाहिए वो जरूर मिल जाएगा, बस एक ही उसूल है, माल आपकी पसंद का और पैसे मेरी पसंद के। ये आप हमारे रिसोर्ट पे भी आ सकती हैं,
जी, वहाँ पर काफी अदर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। चांदी जी कहाँ मिलेंगे? जी बिल्कुल। सी यू। थैंक यू। बैठिए प्लीज। थैंक यू। चांदनी जी, पुलिस डिपार्टमेंट की विधवाओं के लिए आपने जो डोनेशन दिया है वो वाकई सराहनीय है, इसलिए डिपार्टमेंट की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करने आए। थैंक यू, बट शुक्रिया किस बात का शिरके, ये तो हमारा फर्ज है। हाँ मैम, लेकिन शहर में आपके जैसे बहुत सारे अमीर लोग हैं, लेकिन आपने जो किया है वो। अगर और भी कुछ जरूरत हो तो जरूर बता देना। बिल्कुल, थैंक यू। हेलो। शिल्पा नाम है इसका बाप इसको बेच के गया, इसको यकीन ही नहीं हो रहा है। अम्मा, अभी इसको अच्छे से ट्रेनिंग दो, कम से कम मर्दों को खुश रखना सीख ले। और सुन रहे, ज्यादा नखरे नहीं करना, वरना ये मेरा हाथ है और तेरा मुंह। कितना मासूम चेहरा है ये, तुम्हें देख के मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ गए। ठीक से रखना इसे और मारना नहीं। चल रे, उठ। देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूं मैं। अम्मा, थैंक यू। Sit. पूरा है ना? पूरा। हाँ। अम्मा, उस मुए बद्री ने 1 लाख रुपए कम दिए। ये देख। अम्मा, शिल्पा की फोटो मैंने कुछ लोगों को दिखाई है, कस्टमर हाथ धो के पीछे पड़े हैं, उसकी नथ उतरने का टाइम आ गया है अभी। ऐसा कुछ नहीं होगा, बेटी माना है मैंने उसे और वो यहीं रहेगी मेरे साथ। ये सारा धंधा मैं उसी को सौंपूंगी। अम्मा, हमें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, रिश्ते में सिर्फ धोखा मिलता है। हाँ, ये लड़की मेरे को ठीक नहीं लगती है, इसको अपनी जिंदगी में मत आने देना, धंधे पे असर होगा अपने। हाँ। अच्छा, और तू जो ये चोरी करती है उससे धंधे पे असर नहीं होता है? ये क्या बकवास कर रहे है? तो मैं बकवास कर रही हूँ? निकाल पैसा, छुपा के रखा है ना? निकाल तू। अंदर हाथ डालती है, फिर से ऐसा करेगी ना तो हाथ तोड़ दूंगी तेरा। हाँ, ये अम्मा देख देख, ये कल की आई छोकरी मेरे पे शक करती है। रुक्मिणी, अगर तुमने पैसे लिए ही नहीं है तो डर किस बात का है? हाँ? और आइंदा से शिल्पा पे हाथ मत उठाना। जाओ। लगी तो नहीं? ठीक हो तुम? अम्मा, मुझे मेरे परिवार ने छोड़ दिया, आपने सहारा दिया। आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, अम्मा ये धंधा बंद कर दो।
जैसा तुमने कहा है मैं ये सब कुछ बंद कर दूंगी। सच्ची अम्मा? सच्ची। और अब मैं समाज सेवा करूंगी, शायद मेरे कुछ पाप धुल जाए। अम्मा! ए! रुक! अम्मा पे गोली चलाता है कभी पता किसने भेजा था तुझे? वो इसने, वो शिल्पा, शिल्पा ने बोला था। रुक! इसे तो धंधे पे लगाना चाहिए था, लेकिन तुमने इसे बेटी बना के रख लिया। अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, वो आदमी झूठ बोल रहा था। अम्मा आप मेरे भरोसे। अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, सच में अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, सच में। मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह रखा और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। नहीं, तेरी जगह अगर कोई और लड़की होती ना तो अब तक कस्टमर को बेच दी होती मैंने। अपना सामान उठा और अब भी के अब यहाँ से दफा हो जा और अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, सच में अम्मा। चलिए कभी हाथ से। चांदनी जी, हमें पता चला है कि किसी ने आपको जान से मारने की कोशिश की है और आपके पड़ोसियों ने भी किसी संदिग्ध आदमी को भागते हुए देखा है। बिल्कुल सही सुना है आपने, मुझे पे हमला हुआ है। सोशल सर्विस करते करते काफी सारे दुश्मन बना लिया है मैंने, उन्हीं में से किसी का काम हुआ। पर ऑफिसर मुझे कोई केस फाइल नहीं करनी है। देखिए मैम, आपके केस फाइल ना करने की वजह से हमारी इन्वेस्टिगेशन रुकेगी नहीं। आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और ये बहुत ही सीरियस मैटर है। मैं काम करता हूँ कि मैं सर से आपके प्रोटेक्शन की बात करता हूँ। नो थैंक्स, मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। आप प्लीज किसी को मत भेजिएगा। ठीक है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि शिल्पा मेरे साथ ये सब कुछ कर सकती है। भरोसा करने की अच्छी कीमत चुका रही हूं मैं। अम्मा अपने आप को मत कोसो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन हर कोई भरोसे के लायक तो नहीं होता ना। हमारे समाज में हमारे रिश्ते सिर्फ विश्वास की बुनियाद पर टिके हैं, लेकिन आज के इस दौर में हम अपने सगे संबंधियों पर भी विश्वास रखने से कतराते हैं, तो फिर पराये लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। आज की ये कहानी कुछ ऐसे लोगों की है जिन्हें हर कदम पर धोखा, फरेब और अन्याय का सामना करना पड़ा। थोड़ी सी मदद कर, चल नहीं तुम, तेरे बाबा ने तुझे बेच दिया था ना, तभी तू मर गई थी हमारे लिए। आता काही नहीं तुझा, चल हमारी जायदाद में से थोड़ा सा हिस्सा दे दो तो मैं अपनी जिंदगी कहीं और जाके गुजार लूंगी।
कौन सी जायदाद? हमारे बाबा जुए में और नशे में सारी प्रॉपर्टी उड़ा देते, ये अच्छा खासा घर भी बेच देते, लेकिन मैंने उन्हें रोका, इसलिए उन्होंने तुझे बेच दिया। एक तो तेरी माँ ने हमारे बाबा को फंसाया, और जब तेरी माँ मर गई तब बाबा फिर से यहां पे आ गए तुझे लेके। सुन, मेरे बाबा मर गए, उसके बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं है और इस प्रॉपर्टी में तेरा कोई हिस्सा नहीं है, समझी? अरे क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? कोई परेशानी है क्या? आपको घर से निकाल दिया है क्या? देखिए, मेरा नाम अविनाश पवार है, मैं यही पास वाले एक होटल में मैनेजर हूँ। मैं और मेरी पत्नी वहीं पे पास वाले कॉटेज में रहते हैं। आप चाहो तो मेरे साथ चल सकती हैं। मैं आपको होटल में कमरा दिला दूंगा। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आपके लिए मैं एक छोटी मोटी नौकरी भी ढूंढ लूंगा। सच में सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, अगर आप नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। सुनिए, आज की दुनिया में आप जैसे लोग भी हैं, यकीन नहीं होता। थैंक यू। आज मेरा पति देखना सुख देता तो मुझे। आप टेंशन मत लो, आपको जितना सुख चाहिए मैं दे दूंगा। आइए, एक मिनट है, एक मिनट। लग गया। आइए, ये रहा आपका कमरा। आपको अगर कमरा पसंद आया हो तो आप यहाँ रह सकती है ना? मैं ही पास वाले क्वार्टर में रहता हूँ, 501 में। यहाँ बाथरूम है, आप फ्रेश हो जाइएगा। मैं चलता हूँ अभी। ठीक है, दरवाजा बंद कर लेना। ठीक है, थैंक यू। और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। 501। हाँ, चलता हूँ। कौन है वो लड़की? कौन? अच्छा वो, अरे वो रास्ते में मिली थी, बेचारी अकेली थी, सोचा थोड़ी सी मदद कर दूं उसकी। मदद कर रहे हो या उसके साथ मजे करने का इरादा है? क्या कल्पना मेरी है इसका? तो कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। छी, मैं ऐसे सोच भी नहीं सकता। हटो, काम पे जाना मेरे को, कुछ भी। क्या रे रोहित, हर बार ठीक करता है, हर बार खराब हो जाती है। किसी अच्छे से मैकेनिक क्यों नहीं दिखाते? क्यों दिखा नहीं है साहब, जब रोहित है। और हर गाड़ी कोई ना कोई नखरे तो करते ही रहती है, और मैं तो इनके नखरे उठाते ही रहता हूँ। ठीक है सर, ये स्केच आप रिपोर्ट मेल कर दीजिए। सर, चांदनी जी पे जिसने हमला किया था उसका स्केच बन गया। अम्मा! ये आदमी चाहिए मुझे, स्केच सर्कुलेट कर दो। जैसा मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह रखा और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। तेरी जगह अगर कोई और लड़की होती है तो अब तक कस्टमर को बेच दी होती मैंने।
तेरे बाबा ने तुझे बेच दिया था ना, तभी तू मर गई थी हमारे लिए। हमारे बाबा जुए में और नशे में सारी प्रॉपर्टी उड़ा देते, ये अच्छा खासा घर भी बेच देते, लेकिन मैंने उन्हें रोका, इसलिए उन्होंने तुझे बेच दिया। शिल्पा जी देखिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। आइए, गरम गरम खाना है, घर का बना हुआ। आइए 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 आइए, गरम गरम खाना है, खा लीजिए। अरे शिल्पा जी, आप रो क्यों रही है? मुझे इस रूम में कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ तो ठीक नहीं है, कुछ गलत हो रहा है। अरे शिल्पा जी, कुछ गलत नहीं हो रहा है, और मैं हूं ना यहाँ पे। हाँ, मैं हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दूसरे को खुश रखेंगे। मानो मेरी बात, सुनो तो सही। कमीनी, मेरा ही पति मिला था तुझे डोरे डालने के लिए। तुम जैसी सड़क छाप लड़कियों को ठीक करना मुझे आता है। फिर से मेरे पति पे नजर डाली ना, तुम्हारी ये दो आंखें ना फोड़ दूंगी, और ये जो शक्ल है ना खराब कर दूंगी, और मुंह डालूंगी तुझे मैं। क्या करती है सू है? अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये बेचारी बहुत परेशान थी, इसलिए इसने मुझे गले लगाया था। मैं बस ये समझा रहा था। तुमको तो मैं देख लूंगी। शिल्पा, सामान लेकर कहाँ जा रही हो? कहीं पे भी जाऊंगी, मुझे नहीं पता। अरे सुनो तो मेरी बात, आई एम सॉरी, कान पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। मुझे नहीं रहना। शिल्पा मेरी बात तो सुनो। शिल्पा, शिल्पा। सर, चांदनी शर्मा पर जिसने हमला किया था, शंकर नगर पुलिस स्टेशन से उसकी इन्फॉर्मेशन मिली है। छोटा मोटा चोर है, गुड्डू नाम है सर उसका, लेकिन आज तक कभी उसने कोई खून वगैरह नहीं किया। नया खिलाड़ी है ना, इसलिए एक फायर करके भाग गया, डर गया होगा। अम्मा! हो सकता है सर। वैसे उसके बहुत सारे ठिकाने हैं, कहाँ रहता है किसी को कुछ पता नहीं, और अभी भी गायब है। वैसे मैंने खबरियों को काम पे लगा रखा है। सर एक मिनट। हेलो, क्या? साहब उधर अंदर जाने। उधर है इधर है सर। ब्लड फ्लो सर से है, इसका मतलब वहां जोर से मारा है। कर दे, चेक करा क्या मेरे तरह। सर सर अंदर का पूरा कमरा खाली है, लगता है जो हाथ लगा लेके निकल गए। सर यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। सर अंदर भी मर्डर वेपन नहीं है। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सीसीटीवी है कि देखो, फुटेज कलेक्ट करो। नहीं साहब, इधर कोई सीसीटीवी नहीं है साहब। ये संतोष मास्त्री की लाश है साहब, और ये एक मिनल नाम के लड़के के साथ में यहाँ पे रहता था। कौन मिनल? साहब वो उसको उसकी औरत बताता था साहब, लेकिन साहब इतनी छोटी लड़की उसकी औरत तो नहीं हो सकती ना। और उसको वो बहुत मारता भी था साहब, घर के बाहर भी नहीं निकलने देता था, दरवाजे खिड़कियां हमेशा बंद रखता था। इस मिनल के बारे में कुछ जानते हो? कहाँ है वो? अभी तो नहीं पता साहब, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया तब वो यहाँ पे नहीं थी। मिनल की शक्ल तो याद होगी ना? हाँ साहब। इसके लिए बनवा साहब वो मेरा नाम तो नहीं आएगा ना साहब? क्या नाम है तेरा? विजय। नहीं आएगा। इसकी हिस्ट्री चेक करो, इसकी किसी के साथ दुश्मनी कुछ और चक्कर चल रहा था। साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब। साहब सर, ये बब्बन है, संतोष मात्रे को 2 लाख रुपए दिए थे और वापस लेने की धमकी दे रहा था। 10 दिन, समझा ना? इसके फोन लोकेशन से पता चला है कि ये दिन भर मोरेवाड़ी में घूमता रहता है, आज भी वहीं भटक रहा था। सर वो मेरा हवाला का भी बिजनेस है सर। मैं बहुत लोगों को उस एरिया में पैसे उधार दे चुका हूँ, वो वसूली करने के लिए वहां जाता रहता हूँ। और
संतोष को मैं क्यों मारूंगा सर? वो संतोष से मेरा बहुत पुराना लेन देन था। वो कभी पैसा नहीं डुबाता था, हमेशा दे देता था। लेकिन अब उसकी मौत से मेरा ही नुकसान होना सर, मेरा ही पैसा डूबा। अभी मैं उसको क्यों मारूंगा सर? नहीं, क्या है, कभी कभी आदमी गुस्से में बहुत कुछ कर जाता है। शिल्पा, इसके फिंगरप्रिंट लो और लैब में भेज दो। ठीक है सर। जाओ। थैंक यू सर। शहर छोड़ के जाने का ना, केस जब तक चल रहा है। चापाई थी जा। चलिए, संतोष की बीवी मीनल का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर। शायद इस लड़की को गला दबा के मारा गया। सर ये देखिए। सर पर्स में लड़कियों का सामान है, शायद इसी लड़की का होगा। सर मोबाइल फोन मिला है, लेकिन स्विच ऑफ है। और कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क मिला अंदर? नहीं सर। तो मोबाइल फोन अपने टेक्निकल टीम के पास भेज दो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। ठीक है सर। काय चाललं ते बेशरम औरत? अरे पति हूं मैं तेरा, कुछ तो लिहाज करती मेरा। तुम तो चुप ही रहो, तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता तुम्हारा और शिल्पा का क्या चलता रहता है? जाओ उसी के पीछे जाओ, तुम्हें तो पता ही होगा वो कहाँ गई है। सर, संतोष मात्रे की पीएम रिपोर्ट। सर पर लोहे जैसी किसी भारी चीज से हमला किया गया है और मौत 20 अक्टूबर को 12 से 2 बजे के बीच में हुई है। सर अन्नपूर्णा नगर में जिस लड़की की लाश हमें मिली थी उसे कुछ दिन पहले गोमतीवाड़ी में देखा गया था। उसका नाम शिल्पा आत्माराम जाधव है। उसके फोन नंबर डिटेल्स हमने निकाले। सर ये शिल्पा गोखले नगर में रहती थी। हो सर, शिल्पा मेरी ही बेटी है। ये इसका भाई नितिन। 1 महीने पहले वो घर से अचानक कहाँ चली गई पता ही नहीं। शिल्पा की मिसिंग कंप्लेंट किस थाने में की थी आप लोगों ने? देखिए साहब, शिल्पा के पापा ने बोला कि वो किसी के साथ भाग गई और कुछ दिनों बाद उसके मामा को भी हार्ट अटैक आया और वो भी चल बसे। और अब आप ये कह रहे हैं कि उसको किसी ने मार डाला? शिल्पा का किसी के साथ अफेयर था या फिर किसी से कोई झगड़ा या दुश्मनी? नहीं मैडम, मैं कुछ नहीं देखा। हाँ, ये सच है कि शिल्पा यहीं पे रहती थी। वो एक दिन मुझे रास्ते में अकेले मिली थी, रो रही थी, इसीलिए उसको मदद करने के लिए मैं यहाँ पर लेके आया था उसको। अच्छा, ये शिल्पा कितने दिनों तक यहाँ रही? काफी दिनों तक थी यहाँ पर। हमें शिल्पा की बॉडी 21 अक्टूबर को मिली है और उसके साथ उसका कुछ सामान भी था। आप बता सकते हैं कि वो कहाँ जा रही थी? नहीं साहब, मुझे नहीं पता। हो सकता है उसका इरादा चेंज हो गया हो, इसीलिए यहाँ से निकल गई हो, पर वो एग्जैक्टली कहाँ गई ये नहीं पता। सर शिल्पा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर उसकी मौत 21 अक्टूबर को सुबह 10 से 12 बजे के बीच में है। सर लेकिन वो सेक्सुअली एक्टिव थी। अरे नहीं सर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो प्रेग्नेंट थी। सर शिल्पा की बॉडी में बेहोशी की दवाई के ट्रेसेस मिले। सर हो सकता है ये दवा यूज करके उसका फायदा उठाया गया हो। नहीं स्वाति, अगर उसको बेहोशी की दवा दी गई थी तो उसके साथ रेप क्यों नहीं किया? तो बेहोशी की दवा देने का मकसद क्या था? सर एक अजीब बात पता चली है। शिल्पा का मर्डर होने के ठीक एक दिन पहले उसके फोन की लोकेशन मोरेवाड़ी की थी और वो भी संतोष मात्रे के घर की। मतलब संतोष का खून हुआ उस वक्त शिल्पा वहां मौजूद थी। तो संतोष का और शिल्पा क्या क्या कनेक्शन है? गोमतीवाड़ी और मोरेवाड़ी के बीच 5 किलोमीटर का फासला है, तो शिल्पा मोरेवाड़ी में क्या कर रही थी? सर 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो शिल्पा संतोष के मर्डर की आई विटनेस थी या फिर शिल्पा ने ही संतोष का मर्डर किया। सर शिल्पा के मोबाइल से बहुत सारा डेटा गायब है, हम उसे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सर लेकिन एक बात पता चली है, गोमतीवाड़ी से पहले कुछ दिनों तक शिल्पा भोसले नगर में चांदनी शर्मा के घर पे रह रही थी। चांदनी शर्मा मतलब कुछ दिन पहले जिसके ऊपर हमला हुआ था? हाँ सर, और जिसका शूटर अभी तक गायब है।
क्या है शिल्पी? अब इस केस में एक नया मोड़ आ चुका था। क्या संतोष और शिल्पा का खून एक दूसरे से जुड़ा हुआ था? अगर हाँ, तो कैसे? इस सवाल का जवाब पुलिस के पास नहीं था। शिल्पा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के सामने कई और सवाल खड़े कर दिए थे। पुलिस की छानबीन में शिल्पा की जिंदगी से जुड़े कुछ राज उजागर होना अभी भी बाकी थे। क्या? शिल्पा को मार डाला? सारी गलती मेरी ही है। मैंने उसे खुद से दूर करना ही नहीं चाहिए था। मतलब ये कि वो शिल्पा दर दर भटक रही थी साहब, मैं ही उसको इधर लेके आई। अम्मा ने उसको आसरा दिया, उसका देखभाल किया, उसको अपनी बच्ची बना के पाला। लेकिन वो कमीनी, उसने अम्मा को जान से मारने की कोशिश की। वो दिखने में तो बड़ी मासूम थी, लेकिन एक नंबर की खतरनाक लड़की थी वो। इसीलिए हम लोगों ने उसको घर के बाहर निकाल दिया। ये बात मैं आपको पहले ही बताने वाली थी, लेकिन अम्मा ने मना कर दिया, इसलिए नहीं बोली मैं। इस बात की खुन्नस निकले बीवी ने, बाप रे कितना तीखा बनाया है। सर खाओगी? नहीं सर, अच्छा है, स्पाइसी है? नहीं सर, लंच हो गया मेरा। सर, अन्नपूर्णा नगर में शिल्पा की लाश जहां हमें मिली थी, वहां की 21 तारीख की सीसीटीवी फुटेज चेक की मैंने। वारदात के वक्त वहां से करीब 150 गाड़ियां गुजरी हैं। हम बाकी के डिटेल्स निकाल रहे हैं। सर, ये शिल्पा के परिवार ने हमसे झूठ ही नहीं बोला था, बल्कि इन लोगों ने हमसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है। ये जो सुमित्रा है, ये शिल्पा की सौतेली माँ है और वो नितिन सौतेला भाई है। और सर, इनका रवैया भी शिल्पा के लिए सही नहीं था। मतलब ये सौतेला परिवार है? हाँ सर, और ये जो नितिन है, वकील से पता चला है कि ये पूरी जायदाद हड़पने के चक्कर में था। सौतेले हुए तो क्या हुआ साहब, हम दोनों शिल्पा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसका बाप एक दिन में उसको कहीं लेके चले गए और जब आए तो कहा वो किसी के साथ भाग गई। शक तो मुझसे उसी दिन हुआ था साहब, तभी कुछ करना चाहिए था मुझे। शिल्पा का मर्डर होने के कुछ दिन पहले उसका टावर लोकेशन इस घर का दिखा रहा है। यहाँ आई थी? मुझे नहीं पता। आई थी क्या? नहीं सर, नहीं। हाँ, शायद हम घर पे नहीं होंगे। तो ऐसा तो नहीं कि सौतेली बहन को प्रॉपर्टी का हिस्सा देना पड़े इसलिए तुमने मार दिया उसको? नहीं सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने शिल्पा को नहीं मारा सर। शिल्पा का मर्डर हुआ उस दिन सवेरे 10 से 12 के बीच में कहाँ थे आप? मैं घर पे ही था सर। हो सर, ये सच बोल रहा है। ये सच बोल रहा है झूठ, ये पता लगाना हमारा काम है। अगर सच निकला तो गुड थिंग, झूठ निकला तो बैड थिंग। सर, अविनाश के होटल के स्टाफ ने बताया कि कल्पना और शिल्पा का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और इस कल्पना ने शिल्पा को जान से मारने की धमकी भी दी थी। फिर से मेरे पति पे नजर डाली ना, तुम्हारी ये दो आंखें ना फोड़ दूंगी और ये जो शक्ल है ना खराब कर दूंगी और मुंह करूंगी तुझे मैं। मतलब ये अविनाश और कल्पना ने हमसे बात छुपाई? नहीं साहब, वो मैं गुस्से में थी, वो गलती से मुझसे कुछ गलत बात निकल गई होगी। इस शिल्पा का अफेयर था मेरे पति के साथ। आप ही बताइए, इस बात पे गुस्सा नहीं आएगा क्या? तो गुस्से में आके आपने शिल्पा को मार दी? नहीं साहब, ये बात सच नहीं है। क्या शिल्पा प्रेग्नेंट थी? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। शिल्पा के साथ क्या संबंध थे तुम्हारे? अरे साहब, मेरे उसके साथ कोई संबंध नहीं थे। तुम्हारी बीवी अलग कहानी सुना रही है। हमें तुम्हारा डीएनए सैंपल लेना है, सब पता चल जाएगा क्या सच है और क्या झूठ। साहब, मेरी बीवी आपको मेरे खिलाफ भड़का रही है। उससे खुद के ड्राइवर रोहित के साथ संबंध है। उसने मुझे कहा था कि मैं शिल्पा के साथ संबंध रखूं और वो रोहित के साथ मजे मारेगी। और इस रोहित के ना मोहल्ले में हर एक के ऊपर गंदी नजर थी, शिल्पा के ऊपर भी गंदी नजर थी उसकी। ये रही गाड़ी की चाबी। शिल्पा, नई पिक्चर आई है, मेरे पास 2 टिकटें भी है, तुम चलोगी? नहीं। अरे इतना घबराती क्यों हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे चेहरे पे हंसी देखना चाहता हूँ। कोई जरूरत हो तो बता देना। तू मेरे बीवी के साथ मजे करता है उतना काफी है, लेकिन इसको हाथ नहीं लगाएगा। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, तू तेरा दे। अरे साहब, वो ड्राइवर रोहित चिकी चुपड़ी बातें करके ना लड़कियों को फंसाता है, फिर उनका इस्तेमाल करता था। और तुम बड़े दूध के धुले हो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तुम्हारी असलियत पता करने में।
हाँ सर, ये सर मैं रिपोर्ट भेज देता हूँ। जय हिंद सर। सर, इस अविनाश के होटल के ड्राइवर रोहित की कुंडली निकाली है सर। पता चला है कि कुछ साल पहले ड्रग के मामले में जेल की हवा भी खा चुका है। उठाओ उसको। ठीक। तेरे पास से जो ड्रग के पैकेट्स मिले उसमें बेहोश की दवा भी मिली, जिसके ट्रेसेस शिल्पा के बॉडी में थे। और शिल्पा जहां रहती थी वहां तेरे फिंगरप्रिंट्स भी मिले। इसका डीएनए मैच कराओ, शिल्पा के फिंगर से सब सामने बताएगा। मेरी शिल्पा को नहीं मारा है साहब। मैं मानता हूं मैं उसके पीछे था और मैंने उसके साथ शिल्पा, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए कमाल का एनर्जी ड्रिंक लाया है। प्योर, बताओ मुझे कैसा है? लो पियो पियो। हाँ खत्म कर दो, पूरा पी लो। हाँ लाओ मेरे पास। क्या शिल्पा, अब जब तेरे को पता चला कि सब सच बाहर आ जाएगा, तूने उसका मर्डर कर दिया। नहीं साहब, मैंने शिल्पा को नहीं मारा है। सर एक मिनट। हेलो, ठीक है सर। संतोष के वॉचमैन का फोन था, कह रहा था कि मीनल फार्म हाउस पे छुपते हुए आई है। ढूंढो। हाँ, संतोष ने काला धन कहां छुपा के रखा ढूंढने आई थी ना? तुमने मारा ना संतोष को? नहीं सर, मैंने संतोष को नहीं मारा। मैं तो कब का इस घर से भाग गई थी। शिल्पा जादव, नाम सुना है कभी इस लड़की का? हाँ सर, मैंने इससे यही देखा था, संतोष से झगड़ा कर रही थी। इस बात का झगड़ा? मुझे नहीं पता। देखो संतोष की पूरी हिस्ट्री निकाली हमने। संतोष ने तुम्हारे साथ दूसरी शादी की थी, इस बात का कुछ प्रूफ नहीं है। कौन है बताओ? अरे रोहित का दोस्त झूठ भी तो बोल सकता है। रोहित को उठाओ। ठीक है सर। सर शिल्पा के मोबाइल से हमने कुछ मैसेजेस रिकवर किए हैं सर। 21 अक्टूबर यानी उसके मर्डर वाले दिन गुड्डू नाम के एक आदमी ने उसको कुछ मैसेजेस किए सर। गुड्डू उसे मिलने के लिए बोल रहा था सर। ये वही गुड्डू है जिसने चांदनी शर्मा पे अटैक किया था। अम्मा! सर खबरी का फोन आया था, गुड्डू की टिप मिली है। गुड्डू को उठाओ। सर साहब सुनो ना, मैंने कुछ साहब अपना कोई गलती नहीं है साहब। अब ये सारा प्लान वो रुक्मिणी का था साहब। तब उसने मुझसे कहा था कि चांदनी अम्मा पे झूठा हमला करवाओ। अम्मा! साहब उसने कहा था कि चांदनी अम्मा को गोली मारो, लेकिन लगना नहीं मांगता उसको, मतलब खाली डराने का था साहब। और साहब मर्डर के सुपारी का इल्जाम पूरा शिल्पा पे डालने के लिए कहा था। हाँ वो अपन को पैसा देने वाली थी, लेकिन साहब आधा ही पैसा दिया अपने को। इसीलिए उस दिन रात को मैं शिल्पा को मिलके सब बताने वाला था ये सब, लेकिन साहब अपने को खबर लग गई कि शिल्पा का किसी ने काम 25 कर दिया साहब। मतलब मर्डर किया ना साहब। साहब मेरे को तो लगता है ना ये सारा प्लान वो रुक्मिणी का ही है साहब। अब वो लड़कियों से धंधा भी करवाती है साहब।
सच बोल रहे साहब में। सर मोरवाड़ी में जो है संतोष की लाश हमें मिली थी, वहाँ एक कचरे वाली को आयरन रॉड मिली जिसमें सूखा खून चिपका हुआ था। वो रॉड उसने एक भंगार वाली को बेची। भंगार वाली को शक हुआ तो ये बात उसने हमें कॉल करके बताई। वो रॉड हमने फॉरेंसिक लैब भेजी है। ये रुक्मिणी को उठाओ, उसके बाद बहुत सारे राज छुपे हैं। मैं मानती हूँ साहब कि मैं शिल्पा से जलती थी, क्योंकि वो चांदनी अम्मा उसे बहुत प्यार करती थी। इसीलिए शिल्पा को चांदनी अम्मा के घर से निकालने के लिए मैंने ये सब नाटक किया था। लेकिन साहब, मैं किसी को जान से मारने का सोच भी नहीं सकती है। ये नाटक मत कर। अन्नपूर्णा नगर के पास वाले जंगल में शिल्पा का सवेरे 11 बजे मर्डर हुआ 21 अक्टूबर को। और हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, 150 गाड़ियां गुजरी वहां से, उसमें से एक गाड़ी तेरी भी थी। और एक और बात, तेरे फोन लोकेशन के हिसाब से तू इस महीने तीसरी बार संतोष के घर के आसपास भटक रही थी। क्या कर रही थी वहां पे? संतोष के कॉल रिकॉर्ड में तेरा नंबर भी है, तुम दोनों में पैसे भी एक्सचेंज हो रहे थे। तू कह रही संतोष को जानती भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता है साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। सर, संतोष के मर्डर का लैब रिपोर्ट आया है। हाँ सर, लैब रिपोर्ट के हिसाब से जिस लोहे के रॉड से संतोष का खून हुआ है उस पे 3 फिंगरप्रिंट्स मिला है। पहला फिंगरप्रिंट उस कच्चे वाली औरत के है, दूसरा भंगार वाली के, और सर तीसरी शिल्पा नहीं सर, रिपोर्ट के हिसाब से अननोन है। ठीक है, वो तो पता कर लेंगे। तब तक ये पता करो ये सच बोल रहा है या नहीं। नहीं है उसको। चलो सर, ये देखिए लोहे के रॉड पर किसके फिंगरप्रिंट्स मैच हुए। सर, शिल्पा के मर्डर वाले दिन शिल्पा की कार रुक्मिणी नहीं बल्कि कोई और चला रहा था। क्या? मैंने शिल्पा को मारा है? ये क्या कह रहे हैं आप? झूठ है ये सब कुछ। जिस रॉड से संतोष का खून हुआ था उस पर तेरे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। तू संतोष की बीवी बनकर रह रही थी, लेकिन असल में चांदनी अम्मा और रुक्मिणी ने तुझे संतोष को बेचा था। ये रहा तुम्हारा टावर लोकेशन। 21 अक्टूबर को सवेरे 11 बजे तुम्हारा टावर लोकेशन अन्नपूर्णा नगर का दिखा रहा है, जहां शिल्पा का मर्डर हुआ था। वहां तुम अपनी नहीं रुक्मिणी की कार लेके गई थी ना चांदनी जी? शिल्पा ने मुझे बताया कि एक दिन उसने संतोष और रुक्मिणी को रास्ते पे बात करते हुए देखा। मेरे को और 15 दिनों मीनल के साथ में मजे मारने के, मैं पैसा भिजवा दूंगा। अगर पैसा नहीं मिलेगा ना मेरे को तो तेरा खैर नहीं। हाँ, अरे भिजवा दूंगा ना। और एक बात, वो लड़की को ज्यादा मारने का नहीं, उसका शक्ल बिगड़ गया ना तो उसके लिए कस्टमर नहीं मिलेगा बाद में मेरे को। हाँ, ए चल रहे। संतोष का पीछा करते हुए वो संतोष के घर तक पहुंच गई। वहां फिर उसका और शिल्पा का झगड़ा भी हुआ। मुझे बचा लो, इन्होंने जबरदस्ती मुझे पकड़ के रखा है। मैं पुलिस को बता दूंगी। अरे पुलिस जेब में लेके घूमता हूं मैं, तू क्या चीज है? और तू मेरे घर में आके मेरे को धमकी देगी? तू निकल जाए यहाँ से। इस लड़की पे बहुत खर्चा किया है मैंने। निकल। नहीं, मैं उसको लेके शिल्पा 20 अक्टूबर को मुझे भागने में मदद करने वाली थी, लेकिन संतोष को इस बारे में पता चल गया और फिर वहां पे शिल्पा आ गई। शिल्पा मुझे जानती नहीं थी, पर उसको भगवान ने शायद मेरे लिए भेजा था। मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ शिल्पा की वजह से। तू एक काम कर, तू भाग जा। पैसे तुम्हारे पास? पैसे नहीं है, संतोष ने ये कहीं छुपाए होंगे। ठीक है, तू भाग जा और किसी को कुछ मत बताना। मैं वहां से भाग गई और उस रोड को कचरे में फेंक दिया। शिल्पा को चांदनी अम्मा के धंधे के बारे में पता चल गया, फिर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आपके पास रिपोर्ट लिखवाने आने ही वाली थी लड़कियां बेचने खरीदने की, पर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि शिल्पा का भी खून हो गया। तुमने ये सब कुछ हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे रुक्मिणी और अम्मा का डर था, इसलिए मैं चुप रही। रुक्मिणी की मदद से हमने आपके कमरे की तलाशी ली थी चांदनी जी, उसमें हमें एक चीज मिली। सर,
जानती हैं? हाँ? इस बेल के ट्रेसेस मिले हमें शिल्पा की गर्दन पे। नहीं, अभी सफाई देने की कुछ जरूरत नहीं। अब सच बताएंगी या हम उगलवा लें? चांदनी जी, शिल्पा को अपनी बेटी माना था मैंने, और उसके कहने पर ये सारा धंधा बंद करने के लिए भी तैयार हो गई थी, मगर मैं बंद कर नहीं पाई क्योंकि धंधे में हम लोग काफी आगे निकल चुके थे। एक दिन संतोष और शिल्पा का झगड़ा हो गया। संतोष ने रुक्मिणी के पास शिल्पा की शिकायत कर दी कि वो थाने जाकर हम सबकी पोल खोलने वाली है। बस उसी दिन शिल्पा को मारने का प्लान बनाया मैंने। अपने आदमियों से कह के शिल्पा का लोकेशन पता करवाया, उसका पीछा किया। 20 तारीख को गोमतीवाड़ी में से शिल्पा निकल गई। उस दिन लोगों के बीच में कुछ नहीं कर पाई। एक दिन वो लॉज में रुकी तो हमने लॉज पे भी नजर रखी, और 21 तारीख को जब वो लॉज से बाहर आई। शिल्पा सुनो, एक बार शांति से बैठ के बात कर लो बेटा, अपनी अम्मा के लिए तो कर लो प्लीज। तो मैंने उसे काफी समझाया, उसको गाड़ी में बिठा कर एक जगह ले गई। शिल्पा समझने की कोशिश करो, जो तुम चाहती हो ना वो नहीं हो सकता। ये सब कुछ ऐसे बंद नहीं किया जा सकता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, ये बहुत गलत है जो आप धंधा करते हैं। मैं पुलिस को बताऊंगी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। समाज में मेरी अच्छी खासी इज्जत मिट्टी में मिल जाती, और बस इसीलिए मुझे मजबूरन उसे। समाज सेवा के आड़ में आपने बहुत सारे मासूम लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर दी चांदनी जी। पापों का प्रायश्चित इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। खुद एक औरत होने के बावजूद चांदनी ने न सिर्फ पैसों के लिए कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की, बल्कि उसने शिल्पा का खून भी किया। इन सारे गुनाहों के लिए कोर्ट ने उसे सजा दी। रुक्मिणी को भी अरेस्ट किया गया। वहीं दूसरी तरफ मीनल का किया हुआ गुनाह सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा की श्रेणी में चला गया। हमारे समाज में साफ इमेज लेकर घूमने वाले कई लोग हैं जो भयानक गुनाहों से जुड़े हुए हैं। अगर ये बात जानते हुए भी आप चुप बैठे हैं या नजरअंदाज कर रहे हैं, तो क्या पता कल आप भी उनके स्वार्थ की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए सामने आइए और अन्याय मिटाने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही चौंका देने वाले एपिसोड के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।